जय मसीह की आप सभी को द प्रेशियस बिलीफ में आप सबका स्वागत है। आज हम सारा के बारे में जानेंगे। सारा इस्राएलियों की माता एक ऐसी आकर्षक व्यक्ति है। वह अब्राहम द्वारा उनके जीवन में किए गए कुछ बड़े बदलावों के साथ जाती है। वह अब्राहम की पूरी कहानी के दौरान उसके साथ थी और उसने उसके विश्वास को डगमगाते, बढ़ते और फिर से डगमगाते देखा। जैसे ही वे एक छोटे समूह से बड़े समूह में विकसित हुए, उसके साथ साथ चले, जो इतना बड़ा था कि रास्ते में राजाओं के साथ संधियां करने की आवश्यकता थी। कभी कभी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और वह दूसरों के साथ भी दुर्व्यवहार करती है। बाइबल में सारा के जीवन से कुछ सबक अवश्य होंगे जिन्हें हम आज भी सीख सकते हैं और लागू कर सकते हैं। आइए सारा और अब्राहम और उनके परिवार के बारे में देखें, जो आज हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। बाइबल में सारा कौन थी? वह अब्राहम की पत्नी थी। वह आस्था की वंशावली में एक विशेष स्थान रखती है और उसकी असफलताओं के बावजूद परमेश्वर ने उसे देखा और उसकी ओर से विशेष रूप से और एक से अधिक बार हस्तक्षेप किया। बाइबल में सारा की कहानी उत्पत्ति 11 में शुरू होती है, जो कि बाबेल के टावर और भाषाओं के भ्रम के कुछ समय बाद होती है। हम उससे सारे के रूप में मिलते हैं, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की एक बांझ महिला है। हमें उत्पत्ति 23 के माध्यम से उसकी झलक देखने को मिलती है, जहां 127 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें उसका जीवन पर्वत शिखर के क्षणों से भरा होता है, जहां परमेश्वर उसकी रक्षा करता है और उससे किए गए वादे पूरे करता है, और हम उसे स्वार्थी और मतलबी देखते हैं। सारा किसका प्रतीक है? उसके नाम का अर्थ राजकुमारी है और वह यहूदी राष्ट्र की माँ है और विश्वास की माँ मानी जाती है। सारा स्वतंत्रता और परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतीक है। बाइबल से हम जानते हैं कि वह बहुत सुंदर थी। वह कई वर्षों से बच्चों की चाहत रखती थी, लेकिन उसे कभी कोई संतान नहीं हुई। सारा 90 वर्ष की होने तक निसंतान थी। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वह अन्य जातियों की माता होगी, जैसा कि हम उत्पत्ति 17 की 16 में पाते हैं, और वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। लेकिन सारा ने विश्वास नहीं किया। सारा बुढ़ापे में माँ बनने के विचार पर हंसी, जैसे कि हम उत्पत्ति 18 की 12 में पाते हैं। लेकिन यह सब परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। इसहाक सारा और अब्राहम से उनके बुढ़ापे में पैदा हुआ। उनसे किया गया परमेश्वर का वादा पूरा होना था और उसकी संतान होगी, जो एक दिन पूरे राष्ट्र को भर देगी। लेकिन साथ ही सारा को परमेश्वर पर भरोसा था। जब उसने उससे कहा कि वह एक बेटे को जन्म देगी, उसे भरोसा था कि भले ही वह बूढ़ी थी, फिर भी उसकी योजना अच्छी थी। उसने इसहाक को जन्म दिया। सारा की कहानी हमारी तरह ही उलझी हुई है, लेकिन ये सुंदर भी है और परमेश्वर की दया, अनुग्रह और प्रेम से भरी है, बिल्कुल हमारी तरह। बाइबल में सारा के कई महत्वपूर्ण सबक हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है तब भी जब हम विश्वास योग्य नहीं हैं। वह हमसे प्यार करता है और तब भी जब हम उसे पसंद नहीं करते। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह की।